इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में भारतीय लोगों के आध्यात्मिक पतन से उत्पन्न एक नए तरह का बाजार सामने आया है। हमारे एक मित्र ने कुछ वीडियो शेयर किए थे और मुझसे पूछा था कि आप इसे देखिए और बताइए कि क्या ये ज्योतिष है, इसका कोई स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से कोई संबंध है क्या। एक सज्जन लोगों को कन्वोलेक्सा का जप करने के लिए बता रहे थे, दूरंतों का जप करने के लिए बता रहे थे। एक दूसरे सज्जन थे जो हरे रंग की कलम से बाएं हाथ के हथेली पर कोई मैजिकल नंबर्स लिखने की बात कर रहे थे, जिससे बहुत भाग्य प्रबल हो जाता है, चारों तरफ से धन आने लगता है। पहले तो मुझे ये सब देख करके बहुत हंसी आई और फिर इसके मूल कारण में गया। जब कोई पीढ़ी, जब कोई सभ्यता, जब कोई जाति अपने जातिगत गौरव, अपने शास्त्र और आचार्यों से दूर हो जाती है, तो ऐसे घृणित लोग उनका लाभ उठा लेते हैं, उनकी आत्माओं का हरण कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आप जरा सोचिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में, जहां 72 अरब मंत्रों की संख्या बताई जाती है, जहां एक एक इंच पर कोई न कोई पवित्र स्थल है, जहां हर गांव किसी न किसी पौराणिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, उस देश में आध्यात्मिक पतन की यह पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। आप सोचें कि कहां वेद मंत्र, कहां एक से एक तांत्रिक और शाबर मंत्र, और कहां कन्वोलेक्सा। और मजेदार बात कि इनका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो इनको ना सिर्फ देखना पसंद करता है, बल्कि इनके बताए हुए वो बेवकूफ़ी भरे उपाय करता है। मैं बहुत सारी कक्षाओं में जाता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी वो अपने हाथ पे कोई नंबर लिखे पड़ा है, कोई कुछ आकृति बना रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है। यह सब देख करके हंसी भी आती है, तरस भी आता है, क्रोध भी होता है। परेशान कर देंगे ये लोग। और मजेदार बात ये कि उसमें ऐसे लोग फंस रहे हैं जो कहने को पढ़े लिखे हैं, विज्ञानवादी सोच रखते हैं, आधुनिक सोच रखते हैं। ये वही लोग हैं जो धर्माचार्यों की निरंतर आलोचना करते रहते हैं, जो शास्त्रों की आलोचना करते रहते हैं, जो धर्मशास्त्रों पर उंगलियां उठाते हैं, अवैज्ञानिक मानते हैं, पिछड़ी सोच का मानते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं, ऐसा मानते हैं, इलॉजिकल कहते हैं। धर्मशास्त्र, मंत्र, देवता वो इलॉजिकल है, और कन्वोलेक्सा और स्विच वर्ड और मैजिकल नंबर्स ये लॉजिकल है। हाइपोक्राइसी है ना ये। अब ऐसे में उन्हीं मित्र का दोबारा से प्रश्न था कि एक बहुत बड़ा स्पेस बना, एक बहुत बड़ा गैप बना, जहां पर संस्कृत में होने के कारण शास्त्रों की अधिकतम बातें युवाओं में नहीं पहुंच पा रही हैं, और युवाओं को ये लोग ठग रहे हैं, उनका मतिभ्रम कर रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अधार्मिक कृत्यों में लगा रहे हैं, बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में उनको फंसा देते हैं। यहाँ लौंग रख दो तो प्रेमिका मिल जाएगी, यहाँ फिटकरी डाल दो तो पैसा आ जाएगा, यहाँ कपूर सुलगा दो तो दूसरे की प्रेमिका हाथ लग जाएगी। और इन चक्करों में बहुत बड़ा युवा वर्ग फंसा पड़ा है। तो ऐसे में उनका प्रश्न था कि क्या कोई एक सिंगल ज्योतिषीय महा उपाय हो सकता है जो सार्वभौम हो, जो सब कोई किन्हीं भी परिस्थितियों में कर सके और जिससे सच में लाभ भी हो। और उनका एक और मजेदार एंगल था इस प्रश्न के पीछे कि लोगों को इसको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा सके, चूंकि उनके दिमाग में भर गया है कि साइंटिफिक होना चाहिए, और कितना साइंटिफिक, जितना साइंस वो जानते हैं उतना ही साइंटिफिक, उससे ज़्यादा
साइंटिफिक ना हो जाए, कि उनकी समझ में वो साइंस ही ना आए। मैंने उनको 2 उपाय बताए। एक तो हमारे जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं नाम जप, खैर वो इनकी समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो उपाय है वो इनकी समझ में आ जाएगा। करना क्या है, वह सभी लोग जो विस्तार चाहते हैं, जो एक्सपेंशन चाहते हैं, और चूंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से एक्सपेंशन ही जीवन है, जो चीज़ बढ़ नहीं रही है वो वास्तव में ख़त्म हो रही होती है, मृत्यु को प्राप्त हो रही होती है। वो सब लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय का एक पौराणिक आधार है। कथानक यह है कि किसी कल्प में उस समय के ब्रह्मा, शिव और विष्णु से कोई अपराध हो गया और अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती राजराजेश्वरी पार्वती वह इनसे रुष्ट हो गई। राजराजेश्वरी ने रुष्ट होकर के त्रिदेवों को शाप दे दिया। उस शाप के कारण यह तीनों जड़वत हो गए और भगवान विष्णु तत्काल पीपल के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान शिव बड़ या बरगद के वृक्ष में परिवर्तित हो गए और भगवान ब्रह्मा प्लक्ष या पाकड़ के वृक्ष में परिवर्तित हो गए। फिर इन तीनों देवताओं ने भगवती पार्वती से क्षमा याचना की, तो भगवती ने इनको एक वरदान दिया कि जो कोई भी व्यक्ति इन 3 पवित्र वृक्षों का एक साथ एक ही गड्ढे में सम्मिलित रोपण करेगा, उसे आप तीनों की प्रसन्नता प्राप्त होगी और मैं भी आप पर भी प्रसन्न होंगी और उस व्यक्ति पर भी प्रसन्न होंगी। इन 3 वृक्षों के इस सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहते हैं। कितना सुंदर नाम है, हरिशंकरी। शंकर भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए और शंकरी भी हो गई। तो हरिशंकरी का रोपण सभी को करना चाहिए। ये जो पीपल है, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जिसे हम चलदल भी कहते हैं, जिसे हम कुंजरासन भी कहते हैं, चूंकि वो हाथियों को बहुत प्रिय है, कुंजर हाथी को कहते हैं। इसे हम अच्युत वास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ की इतनी महिमा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसे हम विभूति योग के नाम से जानते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वचन है, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम। हे अर्जुन, मैं वृक्षों में अश्वत्थ नाम का वृक्ष हूं। उपनिषदों ने उल्टे अश्वत्थ से इस सृष्टि की तुलना की है। वो बड़ा गूढ़ विषय है दर्शन का। इस पीपल के वृक्ष को हम पवित्रक भी कहते हैं और ज्योतिष में यह पीपल का वृक्ष बृहस्पति की समिधा कही गई है। एक मजेदार बात है कि सामान्य लोक में पीपल के वृक्ष से हवन को निषेध मानते हैं, लेकिन पीपल बृहस्पति की समिधा है। बृहस्पति से संबंधित तमाम यज्ञों में, हवनों में, कांडों में इसका प्रयोग होता है। और यह पुष्य नक्षत्र की वनस्पति है। संपूर्ण 27 नक्षत्र मंडलों में पुष्य को सबसे पवित्र माना गया है। कहीं कहीं पर पुष्य की तुलना गंगा जल से की गई है। अब ये जो दूसरा वृक्ष है उसे देखें। उसको हम वट, बड़, बरगद या नेग्रोध कहते हैं। यह भगवान शिव का वास माना जाता है इस वृक्ष के ऊपर। वट की जो जटाएं होती हैं, वट वृक्ष की, शिव की जटाओं की तुलना काव्यों में की गई है उससे। वो अक्षय औषधियों का भंडार है। उसकी जड़, उसका तना, उसकी छाल, वो सब कुछ परम औषधीय है। मघा नक्षत्र से इसका संबंध है। मघा पितरों का नक्षत्र है। और तीसरी जो वनस्पति है वो बहुत अद्भुत वनस्पति है। उसके बारे में लोगों को कम पता है। कई जगह तो उसका नाम ही नहीं सुना है। इसे हम प्लक्ष वृक्ष कहते हैं। हिंदी में उसे पाकड़ कहते हैं। कई जगह इसका पिलखन भी नाम है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर पश्चिम की तरफ पिलखन कहते हैं। यह जो वृक्ष है
इसकी एक अद्भुत कथा है पुराणों में। मत्स्य पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर रोग इतने बढ़ गए कि प्राणियों में एकदम त्राही त्राही मच गई थी। रोग से विकल होकर के सभी प्राणी देवताओं के पास पहुंचते हैं। देवताओं ने गौ रूप में पृथ्वी से निवेदन किया है और पृथ्वी ने प्लक्ष को, पाकड़ को बछड़े के रूप में स्वीकार करके उसके माध्यम से अपने थन से औषधियों को उत्पन्न किया। यानी कि औषधि दोहन के लिए पाकड़ बछड़े का, वत्स का काम करता है। पाकड़ की नई कलिकाओं की बहुत अद्भुत सब्जी बनती है, मैंने एक बार खाया जीवन में। औषधीय गुणों को उसके बताने की आवश्यकता नहीं। यह जो हरिशंकरी का वृक्ष है, इसकी छाया में बैठने मात्र से त्रिदोषों का शमन होता है। इसकी छाया को देखने से पाप का शमन होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो हर वो व्यक्ति जिन्हें किसी भी तरह का विस्तार चाहिए, वो चाहे वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, पराक्रम की वृद्धि हो, शरीर की वृद्धि हो, उन्हें हरिशंकरी का रोपण करना चाहिए। खास तौर से फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष, पूरा का पूरा शुक्ल पक्ष, और उसमें भी अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, और श्रावण मास का पूरा शुक्ल पक्ष तृतीया से पूर्णिमा पर्यंत, यह बहुत शुभ माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर बजाय केक काटने और कैंडल फूंकने और कैरल गाने और जीसस क्राइस्ट की दुनिया में जाने से अच्छा है कि वो व्यक्ति अपने जन्म दिवस के दिन या अपने जन्म नक्षत्र के दिन या सोलर कैलेंडर के अनुसार जब भी अपना वो जन्मदिन मनाते हो, अपने जन्म दिवस पर एक हरिशंकरी का रोपण जरूर करें। देखिए, हरिशंकरी में ये जो तीनों वृक्ष है ना, ये बहुत लंबे जीने वाले हैं, सैकड़ों बरस की इनकी आयु है। जब आप अपने जन्म दिवस पर हरिशंकरी का रोपण करेंगे, मैं इस मामले में बहुत निश्चिंत हूं कि आपके आयु की रक्षा होगी मघा के माध्यम से, उत्तरा फाल्गुनी के माध्यम से और पुष्य नक्षत्र के माध्यम से। दूसरा कि ये वृक्ष विशाल वृक्ष होता है। इस वृक्ष की छाया में जितने जीवों को आश्रय मिलेगा, इन तीनों पर बड़े सुंदर औषधीय गुणों से भरपूर फल आते हैं, जिन्हें भोजपुरी में गोदा कहते हैं, संस्कृत में भी इससे मिलता जुलता उसका नाम है। जितने कीट, चिड़िया, पतंगे, जानवर, जीव इस वृक्ष पर आश्रय लेंगे, जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पुण्य भी बढ़ेगा। और जब आपका पुण्य बल बढ़ेगा तो आपके जीवन में चारों तरफ से चतुर्दिक विकास होगा। आप पापों से मलिन नहीं होंगे, आपकी यश, कीर्ति, वंश, परंपरा सब कुछ बढ़ती रहेगी। तो मेरा आप सबसे यह हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये स्विच वर्ड, कान्वो एलेक्सा, मैजिक नंबर, ये अशास्त्रीय हैं, अवैज्ञानिक हैं, अभारतीय हैं। इनके पीछे कोई बेस नहीं है ज्योतिष का। उससे कई गुना आसान, कई गुना परोपकार और पुण्य से संवर्धित हरिशंकरी का रोपण है। आप सब इसे अपने जीवन में उतारें और निश्चित ही लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।